Good morning, students. Students, now in this video, we are going to learn about Indian history. Okay, so open your textbook and page number 128, lesson number 17, the Mauryan Empire. Okay, students, हमने अभी ज्योग्राफी के लेसन पढ़े पिछले वीडियोस में। आज हम इस लेसन में, आपको तो पता है एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स ऐसे पार्ट्स आते हैं, तो आज हम हिस्ट्री सेक्शन का पार्ट पढ़ेंगे और वो है लेसन नंबर 17, द मौर्यन एम्पायर। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 128। ओके, अब मौर्यन एम्पायर, मौर्य घराने के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हो कि हमारे देश पर ब्रिटिश लोगों ने राज किया था, है ना। तो उससे भी पहले उन्होंने करीबन 150 साल तक हमारे देश पर राज किया था। ब्रिटिश हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे देश में जो रॉ मटेरियल था, जैसे स्पाइसेस, कॉटन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा पर उगता था। तो ब्रिटिश एरिया में, मतलब यूरोप खंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, नई नई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, तो उनको अपने फैक्ट्रीज में कच्चा माल चाहिए था, इसलिए वो व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए और व्यापार करते करते वो हमारे देश पर राज करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के हर एक इलाके में जो जो राजा थे उनसे आक्रमण किया, उनसे अपनी सत्ता हस्तगित की और हमारे देश पर उन्होंने 150 साल तक राज किया। तो ब्रिटिश लोगों के पहले हमारे इंडिया पर कुछ राजघरानों का शासन था, है ना। तो ऐसे ही राजघराने के बारे में हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से राजघराने जो बड़े फेमस हो गए, उनके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेसन रीड करेंगे, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। तो हमारे लेसन का नाम है द मौर्यन एम्पायर। हमारे ब्रिटिश लोगों के पहले भी, कई हजारों साल पहले, हाँ, हमारे देश पर कई राजों का राज होकर चला गया था। वो अपने अपने कार्यकाल में, इतिहास में फेमस हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। ऐसे ही थे एक मौर्यन एम्पायर, जिसमें आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ऐसे कई राजे आते हैं। ठीक है, तो अब ये चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, द मौर्यन डायनेस्टी इज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में जो अनेक राजघराने हो गए हैं, उनमें से मौर्यन राजघराना बड़ा फेमस है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा राजघराना है जिसने करीबन बोल रही मैं, पूरे इंडिया में, करीबन पूरे होल नॉर्दर्न इंडिया पर अपना राज प्रस्थापित किया। पूरी राजनीतिक एकता अगर किसी ने संगठित की तो वो है मौर्यन एम्पायर ने। बिफोर दिस there were many small provinces which were ruled by different ruler। उनके भी पहले, मौर्यन घराने के पहले, वो राजगद्दी पर आने के पहले, इंडिया के हर छोटे छोटे इलाकों पर कई कई छोटे छोटे किंग, राजा लोग राज करते थे, रूलर करते थे कि हाँ, ये इलाके पे मेरा राज चलेगा, वो इलाके पर मेरा राज चले। ऐसे छोटे छोटे इलाके में कई राजे राज करते थे। दिस डायनेस्टी रूल फ्रॉम 322 BCE to 185 BCE एंड पाटलिपुत्र वॉज देयर कैपिटल। और उनकी जो राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र। अब आपने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा कि रूल फ्रॉम, अब ये जो मौर्यन एम्पायर है, इनका कार्यकाल कितना था इंडियन हिस्ट्री में? तो इनका कार्यकाल था 322 BCE, मतलब ईसा पूर्व, से लेकर 185 BCE, 185 BC। अब BCE मतलब, BCE का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था, बिफोर क्रिस्ट ईरा। मतलब ऐसे कहा जाता है कि यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद से ईयर की काउंटिंग चालू हो गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पर उसके पहले क्या, अगर हमें इतिहास पढ़ना है तो हम उल्टी गिनती करते हैं। बिफोर, जैसे यीशु ख्रिस्त के साल पहले, जन्म के पहले, हम बोलते हैं अरे हाँ, ये इतिहास की बात है यीशु ख्रिस्त के जन्म के 300 साल पहले की। अरे हाँ, ये बात है यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले की 125 साल की, है ना। मतलब उल्टी गिनती।
ये यीशु क्रिस्त के जन्म से पहले का काल अगर हमें इंडियन हिस्ट्री में बताना है तो वो BCE, बिफोर क्रिस्ट ईरा, ऐसे बताते हैं। ठीक है। और ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द डिनेस्ट्री वेयर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। अब पूरे मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से ऐसे फेमस राज्य, कौन कौन से किंग हो गए थे? तो उसमें है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। द एम्पायर रीच इट पीक अंडर अशोका। मतलब अब सभी, आपको पता है राजघराने में अगर कई पिक्चर या कई स्टोरी पढ़ी होंगी तो आपने, अगर पिताजी की मृत्यु हो गई, मतलब जो बड़ा राजा था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा राजगद्दी पे आता है, फिर वो कुछ देर तक राज करता है, अपना पूरा एरिया का, आजू बाजू का एरिया भी अपने अंतर्गत शामिल होने के लिए वो प्रयास करता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसका बेटा राजगद्दी पे आता है। तो ऐसे ये वंश परंपरागत राजघराना चलता है। तो ऐसे ही मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका, ये राजे अपने इतिहास के लिए, अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कौन सा था? 322 से लेकर 298 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जो इतना बड़ा पूरे इतिहास में जाना जाता है मौर्यन एम्पायर, उसका फाउंडर, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए पिक्चर्स, हर एक पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में पिक्चर्स आते हैं, फिर आपको वो आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिखने पड़ते हैं। मैं इसी लेसन की बात नहीं कर रही हूँ, हर लेसन के पिक्चर्स आपको बारकाई से देखने हैं। ठीक है। इन द 4th century BCE, मगध वॉज अ ग्रेट एम्पायर रूल बाय द नंदाज। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसा अपना राज्य इतना बड़ा किया, कैसे अपने राजघराने की स्थापना की? तो ये बात है 4th century, 4th सेंचुरी की ये बात है। मगध वॉज अ ग्रेट एम्पायर, एक मगध नाम का राज्य था और वहां पे रूल कौन करता था? तो रूल बाय द नंदाज, एक घनानंद नाम का एक राजा उस मगध पर राज्य करता था। लेकिन दे वेर अनपॉपुलर किंग, लेकिन ये जो घनानंद राजा था ये बड़ा ही दुष्ट था। वो लोगों में पसंद नहीं था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, वो लोगों पर जुल्म करता था, अत्याचार करता था। कौन? घनानंद, जो नंद घराने का राजा था। तो फिर चंद्रगुप्त ओवरथ्रू देयर रूल विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हु बिकेम हिज चीफ मिनिस्टर। फिर चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा था, पर देखो उसमें इतनी लगन थी अपना उद्देश्य प्राप्त करने की कि उसने बड़ी जी जान लगाकर उस अपने लोगों को इकट्ठा कर कर, अपनी सेना इकट्ठा कर कर उसने उस नंद घराने का जो राजा था घनानंद, उस पर आक्रमण किया और उसका राज्य अपना प्रस्ताव, उसका राज्य ले लिया, हस्तगत कर लिया, उसकी सत्ता अपने अंडर ले ली विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और इसमें उसकी मदद किसने की? चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वो राजनीति में, उस जो कौटिल्य था वो राजनीति में बड़ा शातिर दिमाग था उनका, कि उनको पता है कि एक राजा को अगर अपने एम्पायर पर राज करना है तो उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज होने चाहिए, उसका व्यक्तिमत्व कैसे होना चाहिए, इसके बारे में कौटिल्य बहुत जानता था। और उसने वैसे वैसे मार्गदर्शन चंद्रगुप्त मौर्य को किया और उसको एक अच्छा शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। किसने? कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य, उसको चाणक्य इज नोन एज कौटिल्य। देखो 9 मोहर में चाणक्य के ही कौटिल्य के नाम से पहचाना जाता है। हिज बुक ऑन द क्राफ्ट ऑफ किंगशिप इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। और उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नामक की, उसमें उसने पूरे एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा को राज्य कारभार कैसा करना चाहिए, ये पूरा उस किताब में, और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ओके। तो ये कौटिल्य के मार्गदर्शन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी कला हस्तगत की और उसने नंद घराने का जो राजा था
घनानंद उस पर आक्रमण करके मगध पर अपना राज्य प्रस्थापित किया। और बाद में जब वो राजा बन गया तो चाणक्य उसका चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन गया। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज रूल इन मगध, अब मगध पे उसने अपनी सत्ता तो हस्तगत कर ली। फिर क्या किया, तो चंद्रगुप्त उसने डिसाइड कर लिया क्या, टू कॉन्कर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। अरे मैंने मगध पर तो राज्य मैंने हस्तगत कर लिया, पर मैं इतने पर भी रहूंगा क्या, नहीं, मुझे पूरा इलाका मेरे अंडर आना चाहिए। इसलिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के इलाकों पर भी अपना मतलब वो इलाके, वो प्रांत भी मेरे राज्य में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रयास चालू कर दिए। एट दैट टाइम पंजाब वॉज गवर्न बाय द सेल्यूकस। अब नॉर्थ वेस्ट में आता है पंजाब, और पंजाब पर तब किसका शासन था, पंजाब पर गवर्न कर रहा था सेल्यूकस, जो कि देखो सेल्यूकस के बारे में यहाँ पे दिया है नो मोर में। अलेक्जेंडर द ग्रीक किंग, एक ग्रीक राजा था जो मैसिडोन का राजा था, अलेक्जेंडर invaded India in 326 BCE. सेल्यूकस वॉज हिज गवर्नर। ये अलेक्जेंडर ग्रीक राजा था, उसने भी अपने देश पर आक्रमण किया था। कब, 322 BCE में, और सेल्यूकस उसका गवर्नर था। ठीक है, अब ये सेल्यूकस का राज्य कहाँ था, पंजाब पर। ठीक है, चंद्रगुप्त डिफीटेड, चंद्रगुप्त ने डिफीट किया मतलब हराया उसको, उसका पराजय किया सेल्यूकस इन 305 BCE। अब चंद्रगुप्त ने मगध पर तो अपना आक्रमण कर लिया, अपना सत्ता प्रस्थापित कर ली। अब उन्हें लगा कि हमें नॉर्थ वेस्ट के भी प्रांत हमारे राज्य में आने चाहिए और हमारा राज्य बड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया। और पंजाब पर सेल्यूकस ये राजकारभार देखता था, तो उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BCE में हराया एंड कॉन्कर द एंटायर पंजाब एंड द एरियाज अक्रॉस द इंदुज रिवर। और पूरे पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इन द पीस एग्रीमेंट चंद्रगुप्त also got काबुल, गंधार एंड पार्ट ऑफ पर्शिया। अब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस इनके बीच लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हो गया। फिर अब लड़ाई तो खत्म हो गई, पर लड़ाई के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य इनके बीच में करार हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, और उस एग्रीमेंट के जरिए चंद्रगुप्त मौर्य को और 4 राज्य मिल गए। वो थे काबुल, गंधार एंड पार्ट ऑफ पर्शिया। पर्शिया, जिस पर्शिया का पुराना जो नाम, ये पर्शिया पुराना नाम है, आज उसको ईरान, आज उसका मॉडर्न नेम क्या है, ईरान। ईरान का भी कुछ हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया एग्रीमेंट के हिसाब से। इन दिस वे ही एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सिर्फ पंजाब पर ही आक्रमण किया था, लेकिन साथ में उसको पर्शिया का, काबुल का, गंधार का, ये काबुल और गंधार ये जो नाम है ये अभी आज के मॉडर्न इंडिया में ये नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, ये जो देश के नाम थे, लेकिन पहले ये पूरा पार्ट इंडिया को जुड़ा हुआ था। ठीक है, इन दिस वे ही एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर। और ऐसे करते 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 धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना बड़ा सा विशाल सा साम्राज्य स्थापित किया। रूलर फ्रॉम फार ऑफ किंगडम सेंड एम्बेसडर टू हिज कोर्ट। जो बहुत दूर दूर के राजा थे उन्होंने अपने एम्बेसडर, अपने राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। उसमें था एक नाम मेगास्थेनस। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे के इससे जाओगे, फिर कॉलेज में अगर हिस्ट्री है तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ पाओगे। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हमारे इंडिया पर किस किस राजघराने ने अपनी सत्ता मतलब अपने इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से राजघराने बड़े फेमस है अपने क्या बोलेंगे, राज्य सत्ता के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार उसके दरबार में कई कई बाहर देश के भी एम्बेसडर रहने लगे। He also conquered part of central India। उसके बाद उसने सेंट्रल इंडिया का भी कुछ पार्ट
जीत लिया एंड यूनाइटेड ऑल द किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर हिज रूल। और ऐसे करते करते पूरे इंडिया को एक संघ राष्ट्र बनाने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा हाथ था। अखंड भारत का उनका सपना था, वो स्थापित करने वाले वो पहले मौर्य घराने के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य बड़े ही शक्तिशाली थे। अब उनके बाद अब सेकेंड पेज पे देखिए 129 पर बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अपनी जिंदगी भर अपना राज्य बढ़ाते गए पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया पर उनका राज्य प्रस्थापित हुआ। उसके बाद उनका बेटा, उनके डेथ के बाद, उनके मरने के बाद उनका जो बेटा था बिंदुसार, वो राजगद्दी पर आया और उनका कार्यकाल कितना था, 298 से लेकर 273, उल्टी गिनती है क्योंकि BCE की बात है ये, ठीक है, बिफोर ईस्ट, 300 साल पहले की बात, 200 साल पहले की बात, जो ऐसे बात करते हैं। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त। बिंदुसार कौन था, सन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा था। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर साउथवर्ड अप टू मैसूर। अब राजा थे और उनको तो दिन ब दिन लालच पैदा होती रहती है उनको कि अरे मेरा इतना राज्य कि मैं और अपना राज्य बढ़ाऊंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा नॉर्थ इंडिया पे अपना राज्य प्रस्थापित किया। फिर उनके जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने अपना राज्य कहाँ तक बढ़ाया, साउथवर्ड, साउथ के डायरेक्शन में मैसूर तक उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया। उन्होंने भी कई लड़ाइयाँ की और अपना राज्य बढ़ाया। ही कॉन्कर्ड 16 स्मॉल किंगडम। उन्होंने 16 राज्य जीत लिए अपने कार्यकाल में। द ओनली रीजन लेफ्ट आउट वेयर कलिंगा। एक ही रीजन बच गया था, वो था कलिंगा। पहले के इस पे छोटे छोटे इलाके में हर एक, हाँ ये इलाका मेरा है तो मैं यहाँ का राजा हूँ, ऐसे कई इलाके छोटे छोटे थे। तो ऐसे छोटे छोटे 16 राज्य बिंदुसार ने जीत लिए थे। सिर्फ एक बचा था और वो था कलिंगा, जिसको ओडिशा कहते हैं। एंड एक्सट्रीम साउदर्न किंगडम हु वेयर फ्रेंडली। और साउदर्न किंगडम था एक, जो उसके साथ उनके जो बिहेवियर थे वो फ्रेंडली थे। अब इस प्रकार चंद्रगुप्त ने मौर्य घराने की स्थापना की और अपना नॉर्थ इंडिया में अपना राज्य बढ़ाया, अपना राज्य पूरा प्रस्थापित किया। फिर उनके बाद उनके बेटे की बारी बिंदुसार, उन्होंने भी दक्षिण दिशा की तरफ अपना राज्य प्रस्थापित किया, अपना राज्य धीरे धीरे बढ़ाते गए, सिर्फ एक कलिंगा को छोड़कर। अब बिंदुसार के बाद बारी आती है अशोका, और इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप ये लेसन अच्छे से रीड करो, पिक्चर्स के नाम अच्छे से लर्न करके रखो, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।